चीन के बारे में। चाइना ने पिछले 2-3 सालों में भारत के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसका सबका सब जिम्मेदार चीन है। लेकिन हम ये देख सकते हैं, हम आप सबको ये बता देना चाहते हैं कि आज हमने जो ये वीडियो शूट किया है, इस वीडियो के जरिए हम ये बताएंगे कि भारत की चाइना के सामने क्या पोजीशन है, भारत क्या कर रहा है, कौन कौन से हथियार बना रहा है, कौन कौन से जो स्टैंड जो है वो भारत ने लिए हैं। तो साथियों, सबसे पहले भारत जो है वो चाइना का हमेशा से ही एक अपोजिट कंट्री रहा है। हालांकि नेबर कंट्रीज हैं भारत और चाइना, लेकिन 1962 में जैसे ही चाइना ने मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए तिब्बत को कब्जा किया था और अपना एरिया अपने क्षेत्र में मिला लिया, और भारत के भी कुछ हिस्सों को हालांकि चाइना ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसकी पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी भारत को लेनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी हमारी थी और हम इसे नहीं पूरा कर पाए। लेकिन भारत की सरकारों ने क्या किया कि उसको एक बंजर जमीन घोषित करके अपने आप में पल्ला झाड़ लिया। ये एक भारत की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन उसके बाद की सरकारों ने जो आई, एक 67 में छोटी लड़ाई एक और हुई नाथुला में, उसके बाद में चाइना की जो हालत खराब हुई, उससे चाइना को लगा कि नहीं, भारत का जो सीधा भिड़ने का मतलब भारत से ये है कि हो सकता है कि हम हार भी जाएं और हमें बड़ा नुकसान भी झेलना पड़े। उसके बाद से भारत और चाइना की कोई बड़ी लड़ाई नहीं। लेकिन साथियों, हम ये बात करें कि पिछले जब 2-3 सालों से चाइना ने भारत की बॉर्डर्स को डिस्टर्ब किया है, उसमें चाइना की क्या मंशा हो सकती है? उसमें चाइना की मंशा ये हो सकती है साथियों कि जैसे चाइना एक ऐसा कंट्री है जो बहुत बड़ा मुल्क है, और उसके लगभग अगर 1-2 कंट्रीज को छोड़ दें, रशिया को छोड़ दें और पाकिस्तान तो चलो उसके बॉर्डर शेयर नहीं होते हैं, 1-2 कंट्री जो और छोड़ दें, तो लगभग जितने भी उसके समुद्र में जितने भी सीमाएं लगती हैं, लगभग उन सब देशों से उसके विवाद चल रहे हैं। ये ज़मीन भी मेरी है, ये जगह भी मेरा है, ये समुद्र भी मेरा है। ये सब चाइना हमेशा से करता है। यहाँ फिलीपींस के साथ भी है, थाईलैंड के साथ भी है, जापान के साथ भी है, मालदीव्स के साथ भी है। मालदीव के साथ नहीं है, वियतनाम के साथ सॉरी। तो जिस तरीके से चाइना जो है वो बार में कई बार भेज चुका है दूसरे देशों की सीमाओं में अपने जो नेवी जो है चाइना की, वो चली जाती है और वहाँ तोड़फोड़ करती है मछुआरों के साथ। तो जिस तरीके से चाइना चाहता है कि अगले 5-10 सालों तक वो अपना आर्मी को और अपनी सिक्योरिटी को इतनी स्ट्रॉन्ग करे कि जिस तरीके से भारत को कि डिस्टर्ब किया जा सके, कि वो अपनी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको भूल के और सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे लगा दे। भारत समुद्र में अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाए, या फिर भारत का ध्यान जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर खींचा जाए। छोटी मोटी जितनी झड़पें हुई चाइना के, पिछले हमने देखा था कि गलवान में जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के माध्यम से अगर हम ये देखना चाहें तो चाइना, हालांकि यहाँ पे बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ, लाठी डंडे सरिये और छोटे मोटे कटीले तारों का जैसे लोगों से भारतीय सेनाओं को थ्रेट करने की कोशिश की गई, भारत को एक बैकफुट पे ले जाने की कोशिश जैसे कि चाइना द्वारा की गई। तो उन सब के जिम्मेदार और कारण हमने देखे कि ये चाइना अगर दूसरी तरफ देखे तो भारत इनमें उलझा रहे, भारत इसके लिए ऊपर कोई रिएक्शन ना दे सके, और भारत को फंसाने के लिए कि एक चाल में, जैसे कि देखें कि 2 चाल उधर और 1 चाल 2.5 चाल चलने की जो चाइना ने कोशिश की है, उस कोशिश के लिए कि भारत को पता नहीं है समझ में आएगा सरकारों के या नहीं, लेकिन भारत को जो है चाइना बिजी रखना चाहता है कि किसी न किसी मोर्चे पे भारत को बिजी रखा जाए, ताकि और जो एरियाज हैं और जो सिस्टम है और जो सेक्टर्स हैं, भारत उन पे ध्यान कम दे पाए या नहीं दे पाए, इस वजह से। तो साथियों, पिछले जैसे 2-3 सालों में इंसिडेंट हुए हैं, भारत में तनाव हुआ है चाइनीज बॉर्डर पे, और हम देखें कि पिछले 2-3 सालों में जो लड़ाइयों का जो स्टैंड है, जो हम रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं, कि एक रात में, पहले तो क्या होता था साथियों कि 15 दिन 10 दिन सेनाओं की डिप्लॉयमेंट होती थी कि भारत लड़ाई कर रहा है, तो 15 दिन 10 दिन लगते थे उसके लिए तैयारियों में, बाहर की फौजों को बॉर्डर पे भेजने के लिए। आज अगर हम देखें कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रूस ने सुबह अनाउंसमेंट किया और शाम को अटैक कर दिया यूक्रेन पे, मतलब एकदम चुटकी में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और उसके लिए भारत तैयार है या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। अगर हमें लड़ाई से बचना है तो लड़ने के लिए तैयार रहना होगा साथियों, क्योंकि हमने पिछले सालों में जिस तरीके से भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, और इसी का फायदा चाइनीज ने उठाया। चाइनीज ने इसलिए उठाया कि भारत कभी पहले हमला करेगा नहीं, पहले हम करेंगे, थोड़ी बढ़त ले लेंगे, फिर युद्ध विराम कर देंगे।
वहीं पे बॉर्डर बन जाएगा, फिर थोड़ी सी झड़प करेंगे, फिर युद्ध विराम कर लेंगे। इस तरह की नीति चाइना की रही है साथियों। और चाइना अगर आप देखें तो बिल्कुल छोटा सा मुल्क था, लेकिन इसी तरीके से उसने बढ़ा बढ़ा के अपने बॉर्डर पूरे तिब्बत को अपने कंट्रोल में ले लिया और इतना बड़ा देश चाइना दुनिया के जमीनें कब्जे कर करके बन गया है। हालांकि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एकदम तिब्बत में भी बिल्कुल ना के बराबर है, और बाकी उधर एरियाज में भी जो पुराना ओल्ड चाइना है उसी में 90-80% जो चाइना की पॉपुलेशन है, लगभग 70-80% के आसपास, वो वहीं पे रहती है साथियों। तो हम यूँ देखें कि चाइना का जो कंट्रोल है वो शंघाई और उसके आसपास के क्षेत्रों में है। भारत की तरफ जो है वो सिर्फ उनके बॉर्डर हैं या उनकी फौजें हैं। बाकी जो तिब्बत में कोई भी चाइनीज बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, वहाँ पे तिब्बतन के लोग रहते हैं, जो पहाड़ी लोग पिछले कई सौ सालों से रहते आए हैं, वही लोकल लोग रहते हैं। तो साथियों हम ये देखें कि भारत की तैयारियां क्या क्या हुई हैं, भारत ने उसके बाद क्या किया है कि भारत ने जैसे ही चाइना ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई, भारत ने भी तुरंत की तुरंत भारत में सेना की कंपनियां भेजी वहाँ पे, और एकदम यूँ कहें कि एक के सामने एक मिरर डिप्लॉयमेंट जो है वो भारत ने करी है, जिसकी चीन को उम्मीद नहीं थी। चाइना को लगता था कि ऐसे चलता रहेगा, हम अपनी फौजें भेजेंगे और भारत को डरा देंगे, भारत के छोटे छोटे फौजी मिलेंगे, हमारे जाएंगे 5-5 फुट के 7-7 फुट के लोग, उनको देख के वो डर जाएंगे और इतनी बड़ी फौज देखेंगे तो वो भाग खड़े होंगे। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने अपना स्टैंड लेते हुए और वहां की फौजों के सामने एक खड़ा कर दिया दोस्तों, जिसकी चाइना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब चाइना अपनी पूरी ताकत लगा के जैसे तैसे करके अपनी फौज का डिप्लॉयमेंट किया। हालांकि चाइना भारत से काफ़ी एडवांस उनके पास वेपन हैं, वो कि स्टेल्थ जेट यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने तिब्बत में एयरबेस बना रखे हैं, भारत के भी एयरबेसेस हैं। लेकिन चाइना जिस स्पीड से काम कर रहा है उस स्पीड से काम हम नहीं कर पाए हैं, अगर हम पिछले 5-10 सालों की बात छोड़ दें तो। क्योंकि पिछले 5-10 सालों में हमने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है चाइना के अगेंस्ट, वो चाइना को यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है कि कैसे भारत जैसा मुल्क, जिसके की कोई भी एक सरकार जो थी वो बॉर्डर एरिया पे रोड नहीं बनाती थी कि कहीं पता चले कि दुश्मन उन्हीं रोड का इस्तेमाल, उनका कमिटमेंट ये होता था कि भारत की सड़कों का इस्तेमाल करके दुश्मन कहीं अगर देश में घुस गया तो इसी चक्कर में बॉर्डर एरियाज में रोड नहीं बनाएगी। लेकिन अभी जो हम पिछले 5-10 सालों में देखें तो भारत ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त किया है, भारत की फौजाओं की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। भारत ने एक ब्रह्मोस अरुणाचल में लगा दी है, जिसका काट जो है वो चाइना के पास नहीं है साथियों। और यूँ कहें कि पूरी दुनिया में अगर किसी के पास नहीं है तो भी गलत नहीं होगा अभी तक। हो सकता है आगे कुछ भी हो सकता है, कितना बड़ा इनोवेशन हो क्या नहीं हो, पूरी दुनिया अपने अपने सेक्टर्स में काम कर रही है। लेकिन हम यूँ कहें कि आज के टाइम में जैसा ब्रह्मोस लगाने का फैसला था, जो मिरर डिप्लॉयमेंट का फैसला भारत सरकार का है, उसकी उम्मीद चाइना को बिल्कुल भी नहीं थी। और ये मिरर डिप्लॉयमेंट होने के बाद चाइना अब लगातार जो तिब्बत एरियाज हैं उनमें एयरबेस बनाने का काम कर रहे हैं साथियों। तो उसी के जवाब में भारत भी जगह जगह पर हवाई पट्टी एयरबेसेस बना रहा है, इस तरीके से कि ज़रूरत पड़ने पे सीधा का सीधा सामान जो है सेना की ज़रूरत का सामान या फिर जो फाइटर जेट्स हैं वहाँ से फ्लाई किए जा सकें, या फिर थोड़े अंदर से फ्लाई किए जा सकें। जहाँ तक की रसद की सामग्री की और पहुँचने की बात है, भारत सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। चाइना सक पका गया है। रही बात अमेरिका की, तो चाइना जो है अमेरिका का पाला हुआ कुत्ता है। चाइना को जो इतना बड़ा आज बना है, भारत से आज़ाद होने के बाद जो है चाइना को भारत के लिए, क्योंकि भारत का स्टैंड शुरू से ही ये रहा है साथियों कि भारत किसी के भी खेमे में नहीं जाएगा, ना रशिया के खेमे में जाएगा ना अमेरिका के खेमे में जाएगा। भारत के खिलाफ अगर कौन खड़ा हो, क्योंकि भारत को थ्रेट करने के लिए कौन खड़ा हो सकता है? पाकिस्तान को तो थप्पड़ मारे थे भारत ने, 48 में मारे थे, फिर दोबारा 63 में मारे थे, फिर उसके बाद में 71 में मारे थे। उस चक्कर में अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान वालों की औकात नहीं है इनके सामने टिके रहने की, तो उन्होंने चाइना को पैसे दिए, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई, बड़े बड़े रोजगार दिए, उनके लिए बड़ी बड़ी डेवलपमेंट करी। उन डेवलपमेंट्स को हम अगर यूँ कहें कि अगर आज जो चाइना है वो अमेरिका की बदौलत है। चाइना में सारी की सारी कंपनियाँ जो कि योगदान देती हैं, चाइना में लोग थे, पॉपुलेशन थी, तो सस्ती लेबर मिल गई और कंपनियां जैसे जैसे जाती गई स्किल भी वहां पे बढ़ती गई, और स्किलेबल जो वर्कर थे जिनके पास स्किल्स थी उनकी कैपेबिलिटी बढ़ी है साथियों। भारत में भी ऐसे प्रोग्राम, सैकड़ों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि वर्करों की स्किल बढ़े और भारत में जैसे बेरोजगारी कम हो, क्योंकि जितनी बेरोजगारी कम होगी देश में, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए साथियों, आज से 50 साल पहले। क्योंकि हम यूँ देखें कि चाइना भारत के बाद आज़ाद हुआ था, भारत से पहले, भारत के बाद तक, मतलब यूँ कहें कि 50 के दशक में, 1950 के दशक में चाइना गुलाम था, उसके बाद आज़ाद हुआ है।
1950 के दशक में हो सकता है कि 1-2 साल बाद आप भारत से आज़ाद हुआ। लेकिन हम यूँ देखें कि भारत के बाद आज़ाद होने वाला देश आज विश्व की डेवलप्ड कंट्री, पूरी दुनिया की नंबर 2 की इकोनॉमी थी। और आज हम उससे पहले आज़ाद होने वाले मुल्क, ना हमें ना हम ना हम चाइना से किसी भी मामले में पीछे हैं, ना पॉपुलेशन में पीछे हैं, ना हमारे पास ज़मीन कम है, ना हमारे पास संसाधन कम है, ना हमारे पास समंदर की कमी है। हमारे पास हर चीज़ होते हुए भी हम इतने क्यों पिछड़ गए कि हमारी तुलना एक पाकिस्तान जैसे देश से की जाने लगी। ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है दोस्तों कि पीछे की सरकारों ने किस तरीके से काम किया था। ये भी भारत में अगर हम यूँ देखें तो हमें सोचने की आवश्यकता है, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी गिरेबान में नहीं झांकेंगे तो कल को कोई दूसरा आके अपने को अपनी औकात दिखाएगा। और ये ज़रूरत है दोस्तों, अगर अपने को अपनी ताकत के बारे में नहीं पता होगा तो दूसरा कोई भी आके गिरेबान पकड़ के चेक करेगा कि इसके अंदर सामान क्या है। और इसी सामान को बताने के लिए जो चाइनीज़ बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो कि समंदर में जो जब चाहे चाइना के जहाज आके खड़े हो जाते हैं हम्बनटोटा बंदरगाह पे, उसका तोड़ क्या है। तो भारत जो जिस तरीके से तैयारियां कर रहा है कि पनडुब्बी बनाई जा रही हैं, नए हथियार खरीदे जा रहे हैं, भारत में तेजस बनाया जा रहा है, राफेल खरीदे गए हैं। हम यूँ कहें कि चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए भारत के पूर्व जनरल जो थे, उन्होंने एक बयान दिया था साथियों कि भारत एक ढाई फ्रंट वॉर के मुहाने पे खड़ा है। भारत ढाई फ्रंट वॉर के मुहाने पे खड़ा है, जिसके एक तरफ का फ्रंट पाकिस्तान है, दूसरे तरफ का फ्रंट चाइना है। इसका मतलब जो आधा फ्रंट बच गया वो कहाँ है साथियों। ये बहुत बड़ा संकट है। ये हमारे लिए इतना बड़ा संकट है कि ये भारत की अंदरूनी जो लड़ाई है उसको कौन लड़ेगा। पाकिस्तान के फ्रंट पे भारत की सेना लड़ लेगी, चाइना के फ्रंट पे भारत की फौजें लड़ लेंगी, लेकिन जो भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, जो हाय हाय तौबा तौबा करने लगेंगे जैसे ही जंग छिड़ी, उनसे कौन लड़ेगा, उनसे कैसे निपटा जाएगा। वो जो देश के अंदर की खबरें जो है वो विदेशों में पहुंचाएंगे, उनसे कौन निपटेगा। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी यही है। आप देखें कि भारत का इतिहास यही रहा है साथियों हमेशा से, और सबसे बड़ी टेंशन की बात भी यही है। चाइना, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य से देखें कि जिस तरीके से भारत में काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, वो उस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो भारत हो सकता है, और अभी तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने मिशन दे दिया कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री होगा। मतलब कि आने वाले अगले 30 सालों में, 30 साल से पहले 20 सालों में, मान लीजिए आप 20-25 सालों में भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे कैसे। इस देश में इतने चोर उचक्के देशद्रोही भरे पड़े हैं जो कि आपको आपकी टांगें खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको एक मौका मिला और आपके मुंह के बल गिरेंगे आप। उनसे पहले हमें लड़ना बहुत जरूरी है। चाइना और पाकिस्तान से तो हमारी सेनाएं निपट लेंगी, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं है। भारत के लोग, आप यूं देखेंगे भारत के इतिहास में भारत के लोग कोई भी लड़ाई जो है वो दुश्मन से नहीं हारे, अपने जयचंदों से हारे हैं। तो उन जयचंदों से कैसे निपटेंगे। भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारत के अंदर रहने वाले देश के गद्दार हैं। उन गद्दारों से आप कैसे निपटेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और वो हर जगह पे हैं, वो पॉलिटिक्स में है, वो आम जनता में है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो फौज में भी हो सकते हैं, वो पुलिस में भी हो सकते हैं, वो प्रशासन में भी हो सकते हैं, वो किसी मिनिस्ट्री में भी हो सकते हैं। उसका जवाब कौन देगा साथियों। उसका जवाब देने वाला भी तो चाहिए, कोई ये जिम्मेदारी तो ले। लेकिन ये जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। इसका जवाब क्या होगा, इसका तोड़ क्या होगा हमारे पास, ये भी तो कोई पता लगाए। इसका तोड़ कहाँ है। भारत को इसका तोड़ निकालना होगा। उस जो 2.5 के बाद जो आधा युद्ध बचता है वो भारत के अंदर लड़ा जाएगा, भारत के शहरों में लड़ा जाएगा, भारत के गांवों में लड़ा जाएगा, भारत की राजधानी में लड़ा जाएगा, स्टेट की राजधानियों में लड़ा जाएगा। कि लोग जो किस तरीके से तैयारियां करके बैठे हैं, हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तैयारियां तो जो कर रहा है भारत, बड़ी अच्छी तैयारियां, सरकारें सब कुछ नहीं करती। इसीलिए हमें जो भारत की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा रखना है, और भारत की सरकारें जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। पिछले जो हम 5-10 सालों में देखें तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और नहीं, हालांकि भारत की सेना के पास अगर हम देखें, एयरफोर्स के पास अभी हमारे एयरफोर्स के पास चीफ का बयान आया था कि भारत के एयरफोर्स के पास जो 10 फ्लीट एयरफोर्स के विमानों की हैं, अगर हम यूँ कहें तो एक फ्लीट में 18, 180, 200 विमानों के लगभग भारत में कमी चल रही है साथियों, जो कि एकदम बिल्कुल कम है कि इतने तो हमें चाहिए ही चाहिए। भारत के पास लगभग 600 के आसपास जो है फाइटर जेट्स हैं, और भारत को 200 और चाहिए।
और 200 और जब तक आएंगे, जब तक तो 300 और रिटायर होने लायक हो जाएंगे। इसका मतलब भारत को अभी से कम 500 फाइटर जेट्स के ऑर्डर देने की जरूरत है, और जब तक उनके ऑर्डर्स पूरे होंगे, हालांकि मेक इन इंडिया चल रहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन टाइम पे डिलीवरी नहीं हो पा रही है। HAL की मान लें, चाहे और जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, उनकी मान लें, तेजस की डिलीवरी होनी थी, एक स्क्वाड्रन जो है वो दे दी गई है पहले, लेकिन उसके बाद में बाकी की जो 2-4 स्क्वाड्रन और देनी थी वो नहीं मिल पाई है। तो ये जो लेट लपीती है वो तो चलती रहेगी, लेकिन भारतीय सेना की जरूरतें जो हैं वो मुल्क में सबसे ज्यादा हैं, सबसे जरूरी है। और अगर हो सके तो जिस तरीके से अगर हम अपनी सेनाओं की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कोई बहुत बड़ा थ्रेट भारत के लिए है। हालांकि थ्रेट है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से हम तैयारियां कर रहे हैं, हमें भारतीय सेना की जो जरूरत के सामान है उनमें थोड़ी तेजी लानी पड़ेगी साथियों। और जब भारतीय सेना के हम बिल्कुल एकदम प्रिपेयर करके रखेंगे, रेडी करके रखेंगे, रेडी टू अटैक करके रखेंगे, तो भारत को ये बिल्कुल महसूस हो